आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि हमारे पास डिमांड आया है। नीदरलैंड से है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जहां पे मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कंप्लीट वीडियो देख लें। कंप्लीट वीडियो जब आप देख लोगे, अगर आपको लगता है कि आपने अप्लाई करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सेंड करना। जो मैं आपको बताऊंगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हो, जो स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़, जो भी हाय हेलो सलाम नमस्ते बिना वीडियो देखे कहते हैं, उनको मैं ब्लॉक करता हूँ। हर वीडियो में मैं बताता हूँ ये बात, और मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये 2025 है। तो मैंने आप लोगों को विश भी किया था इससे पहले कि वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचा है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि आप लोग जाओ, दो पैसे कमाओ और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़िंदगी में कुछ करो। बट टाइम पास वाले बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। बट जो लोग अच्छे होते हैं वो पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं। अगर उनको ट्रस्ट है तो वो अप्लाई करते हैं, अगर ट्रस्ट नहीं तो कहीं और से अप्लाई कर लें। फिर टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर समझदार हैं, आपको भी समझ में आता होगा ये सारी चीज़ें कि भाई अगर मुझे ट्रस्ट है तो मैं काम करूँगा, नहीं है तो मैं कहीं और से काम कर लूँगा। बट टाइम पास करके कोई फ़ायदा है नहीं। एनीवे, तो ये 2025 में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हमारे पास आने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज़ के बारे में मैं आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वर्क वीज़ा के बारे में बताऊंगा, इवन कि बहुत सारे डिमांड्स भी हमारे पास आने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पास रिसेंट आया था वो आया था नीदरलैंड की एक एजेंसी ने हमें फॉरवर्ड किया था डिमांड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है नीदरलैंड में बहुत बड़ी। वहाँ पे मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है। अब पूरी टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को मैं वीडियो में बताता हूँ, पूरी वीडियो कंप्लीट इन तक देखना। इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पर्स की ज़रूरत है। जो मशीन से जितने भी मैन्युफैक्चर सामान होते हैं, चाहे वो मशीनरी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, उन सामानों को मशीन ऑपरेट करता है और ऑपरेटर वहाँ पे होता है। तो ऑपरेटर के हेल्पर में उनको वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। उनका काम बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड काम है, बहुत छोटा छोटा। लाइक जो बड़े होते हैं वो तो फॉक लिफ्ट वगैरह से उठाया जाता है, बट छोटे छोटे सामान जो होते हैं वो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। एक एज अ हेल्पर में वो काम होता है जो आपका ऑपरेटर बताएगा, वो आपने काम करना है। दूसरा होता है पैकिंग का। जो पार्ट्स छोटे होते हैं वो बन जाते हैं, उनको आपने बॉक्सेस में डालना है, और उनके एक लाइनिंग चैन होता है, उस चैन पे वो बॉक्सेस चल रहा है। आपने सिर्फ उसे डब्बे में डाल के, उस बॉक्स में डाल के सामान को उस चैन के ऊपर डालते जाना। ये दो काम है, दोनों में कहीं भी आपको कंपनी लगा सकती है। दोनों काम बहुत आसान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ये एज जो है 20 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 53 ईयर्स लास्ट, यानी कि 20 साल से 53 साल के जो मेल और फीमेल्स हैं इस काम के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री की मैं बात कर लूँ, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये 4 कंट्री के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। श्रीलंका के लिए ये जो वैकेंसी ये नहीं है। बहुत श्रीलंकन जो लोग हैं वो भी बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। ये जॉब्स उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के लोग इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 20 साल से 53 साल के लोग। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी आवर्स के बारे में। आपकी जो ड्यूटी आवर्स इसमें होगी, 10 घंटे का ड्यूटी है और 26 दिन काम है। वीकली आपको एक दिन छुट्टी मिलेगा, 10 घंटे का ड्यूटी है, कोई भी ओवर टाइम नहीं है। बट इसमें जो ये कंपनी आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ना, वो जब मैं आपको बताऊंगा फिर आप उस चीज़ों को सही से सुनना और समझना। 10 घंटे की आपकी ड्यूटी है, हफ्ते में एक आपको छुट्टी मिलेगा। आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, आपका फूड, तीनों टाइम आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आप ऑन ड्यूटी हो या फिर ऑफ ड्यूटी हो। अगर आप छुट्टी पे भी हैं तो भी आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। 3 साल का ये वर्क वीज़ा है, ठीक है, 3 साल का ये वर्क वीज़ा है। अब बात कर लेता हूँ टोटल सैलरीज़ के बारे में। तो जो टोटल सैलरी जो आपकी बन जाती है वो बनती है 4,460 यूरो 26 दिन का। 26 दिन अगर जिसने पूरा काम किया, किसी ने भी कोई छुट्टी नहीं की, तो 380 यूरो जो है वो कंपनी आपको पर मंथ आपके अटेंडेंस का और आपके परफॉर्मेंस का पे कर रही है, जो कि टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 4,440 यूरो हो जाता है। इंडियन रुपीज़ में अगर आप बात करें तो 4,27,000 बनता है। ये फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। अब आ जाएँ आप सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर जैसे ही आपका शुरू होता है, सेकंड ईयर में आप जैसे ही, यानी कि 12 महीना कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 13 महीना आपका शुरू होता है, 13 मंथ में, यानी कि सेकंड ईयर में जब आप काम शुरू करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है टोटल जो बनती है, उस सैलरी में से आपका
€550 आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी पर मंथ। फिर जो आपको सैलरी मिलेगी वो टोटल मिलेगी 5,390, जो कि इंडियन रुपीज़ में 4,75,000 बनता है। फिर अब आप आ जाओ थर्ड ईयर्स में। जब आप तीसरे साल भी लगातार कंटिन्यू काम करते हो तो आपकी सैलरी 5,390 सेकंड ईयर की थी, उसमें फिर आपका थर्ड ईयर में €650 फिर सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया €6,040, जो कि इंडियन रुपीज़ में 5,33,000 बनता है। यानी कि अगर आपने 3 साल कंप्लीट काम किया तो फर्स्ट ईयर आपको जो सैलरी मिलेगी वो टोटल 4,27,000 मिलेगा। सेकंड ईयर जब आप इंटर करोगे तो 4,75,000 रुपये पर मंथ आप उठाओगे। थर्ड ईयर जब आप इंटर करोगे तो आप 5,33,000 पर मंथ उठाओगे। और ये लाइफ टाइम रीन्यूअल परमिट है, ठीक है। बट आपको कंपनी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करेगी आपके साथ। अब छुट्टी की बात कर लेता हूँ। पर ईयर आपको 25 डेज़ की छुट्टी मिलेगी। जो छुट्टी में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उनको टिकट कंपनी देगी। और जो नहीं जाना चाहते हैं उनको 25 दिन के अलावा 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी कंपनी प्रोवाइड करेगी। जो 25 दिन छुट्टी आपको वो तो सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, बट 1 महीने का आपको सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है मिनिमम 10 से 11,000 यूरो। तो 10 से 11,000 यूरो का मतलब होता है कि आप ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपये आपको कंपनी देगी अगर आप छुट्टी नहीं जाते हो। और चले जाते हो तो आपको रिटर्न टिकट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर जिन लोगों ने भी इस काम के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने अभी तक तो वीडियो देख लिया, अभी तक देख रहे हैं, आगे भी आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कंप्लीट। जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको ट्रस्ट है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर लेना प्लीज़। मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, बट टाइम पास नहीं करना। सो सबसे पहले आपने पासपोर्ट अपना स्कैन कर लेना है। हाँ, पासपोर्ट की वैलिडिटी देख लेना कि मिनिमम 1 साल से ऊपर हो, कम नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में मिनिमम 1 साल होना चाहिए। उससे अगर कम है 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो आप पासपोर्ट पहले रिन्यूअल कर लेना, फिर अप्लाई करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक प्रॉपर स्कैन करवा लेना। आपका जो है वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपका जो है फुल साइज़ फ़ोटो चाहिए, और आपका एक छोटा सा अपना वीडियो चाहिए जिसको इंट्रो वीडियो कहते हैं। उसमें आपने अपना नाम, अपनी जगह के बारे में, अपने बारे में बताना, और जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नीदरलैंड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इतना छोटा सा एक वीडियो बना के वो सारा डॉक्यूमेंट एक साथ पे आपने सेंड करना है, ठीक है। नंबर 2, अब टोटल जो हमारी ऑफिस का चार्जेस है, क्योंकि ये फ्री है, वीज़ा टिकट सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो हमारी ऑफिस का चार्जेस होगा वो बिल्कुल रीज़नेबल है। पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में किसी भी एजेंसी, किसी भी एजेंट, किसी भी यूट्यूबर के पास कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। 89,000 सिर्फ आपने पे करना है। अब पे कैसे करना है? डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो आप पे करेंगे वो करेंगे 42,000। उसके बाद का जो पेमेंट बचता है 47,000, 47,000। वो 47,000 कंप्लीट जब आपके हाथ में वीज़ा स्टम्प हो जाता है एंड आपका टिकट कंपनी दे देती है, सब कुछ, यानी कि आपका कंप्लीट, आपका वो जो डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में आ जाता है, फ़्लाइट करने से पहले आपने 47,000 पे करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो नॉर्मल मेडिकल होगा वो आपका होगा, जो कि 2,2500 में हो जाता है। जो अपॉइंटमेंट होगा वो कंपनी आपको बुक करके देगी, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अपॉइंटमेंट का वहाँ पे चार्जेस लगता है वो भी कंपनी पे करती है, वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनको ट्रस्ट है, वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ 42,000 विदिन 24 टू 48 आवर्स के अंदर अगर पे कर सकते हैं तो वही अप्लाई करना, और नहीं कर सकते तो नहीं करना। बिकॉज़ मैं आप लोगों को पहले भी बताया है वीडियोज़ में कि होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स तो बहुत आ जाते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को पता है व्यूज़ कितने होते हैं, 500, 1000, 2000 लोग देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लोग भेज देते हैं, उसके बाद कहते हैं सर मैं पेमेंट करता हूँ, मैं रेडी हूँ, और उनकी वजह से जब दूसरे लोगों को मैं होल्ड पे रख देता हूँ तो उनका कोई पता नहीं होता। और मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों को मैसेज कर करके पूछूं कि हाँ भाई पैसे सेंड करो, हाँ भाई, मैं वो नहीं करता, बिकॉज़ मेरे पास बहुत बंदे हैं, तो मैं 2, 4, 5 लोगों के पीछे नहीं पड़ सकता। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे जिन लोगों ने अप्लाई किया, या जिन लोगों का वीज़ा आ गया, या जिन लोगों का नहीं आया, या जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, उन लोगों ने ऐसे ही किया, उन लोगों ने वीडियो देखा, उन लोगों ने टाइम पास नहीं किया, उन लोगों को ट्रस्ट था मेरे ऊपर, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेजे, और विदिन 24 आवर तो आप छोड़ो, 1 से 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। तो वो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं जिनको जाना होता है। बट मैं जानता हूँ कि 100 में से 80% जो लोग हैं वो
टाइम पास करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, अगर वो बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बट एनीवे, तो ये पूरे टर्म एंड कंडीशन मैंने आप सभी लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ टोटल प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो इसमें टोटल प्रोसेसिंग जो टाइम है आपका मिनिमम जो है 5 to 6 मंथ लगेगा मिनिमम। जिनके पास 5 से 6 महीना वेट करने की कैपेसिटी है वही इस काम के लिए अप्लाई करना, क्योंकि ये वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। तो मैं कोई गलत पेपर देकर आप लोगों का दिल खुश नहीं कर सकता। कंपनी मुझे देती है, मैं आप लोगों को देता हूँ। ऑफ़र लेटर आएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ऑफ़र लेटर नहीं आया, मैं आप लोगों को कहाँ से दूँगा? तो जो लोग गलत करते हैं वो करते हैं, बट मेरा ये काम नहीं है। तो ये आप मान लेना कि 5 to 6 मंथ के अंदर ही आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा कंप्लीट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ 42,000 एंड कंप्लीट काम होने के बाद 47,000 आपने पे करना है। क्योंकि ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, ये पर ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर रही है। दिस इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए गुड बाय।